हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। अब जैसे कि ईरान इसके ही घर पे रहने लगी थी तो इसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है, जहाँ पे इसका पैर स्लिप होता है एंड फांग इसे बचा लेता है। ईरान इसे कहती है कि आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फांग कहता है कि जब मैं बिजी नहीं होता तो मेरा ध्यान इधर उधर जाता है एंड मुझे काफ़ी गिल्टी फील होता है। ईरान कहती है कि लीजे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थोड़ी है, आपको गिल्टी नहीं होना चाहिए, जो भी गलती है आपके पापा की है। ईरान की इस बात पे फांग भी से थैंक्स कहता है। मिस्टर लियो को यह भरोसा नहीं था कि जो प्रोजेक्ट पे ये अब काम कर रहे हैं उसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा था एंड इसका थोड़ा थोड़ा काम करने को बाकी कलीग्स को भी देता है। गुबो भी इसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन इसे कहता है कि तुम अभी इंटर्न हो, बच्चे हो, तुम इन काम करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। फांग ईरान से कहता है कि बाहर जाके कुछ स्नैक्स वगैरह ले आओ क्योंकि हम दोनों को ओवरनाइट वर्क करना है, लेकिन ईरान कहती है कि प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो। फांग इसे छुट्टी दे देता है एंड ये अपने कलीग के पास जाती है क्योंकि इन दोनों को हैंडक्राफ्ट मॉडल बनाना था, वो भी कंपनी में ही। एंड फांग देखता है कि मॉडल्स की बुक पढ़ रही थी, मॉडल डिज़ाइंस की, एंड अपने पर्स को भी यहीं छोड़ गई थी, यानी कि ये कंपनी में ही थी। फांग ढूंढते हुए ईरान को इसी जगह पे पहुंच जाता है। जब ये ईरान को उसके कलीग के साथ इतनी क्लोज देखता है तो इससे रहा नहीं जाता। ईरान का कलीग काफ़ी घबरा जाता है कि बॉस ने इनके ऊपर छापा मार दिया। ये देख के कि दोनों मॉडल बना रहे हैं, फांग इनसे पूछता है कि तुम्हें मुझे बता के भी तो कर सकते थे, बट ईरान कहती है कि आपने ही तो मना किया था। बट फांग को ये मॉडल काफ़ी अच्छा लगा था। ये दोनों मॉडल के बहाने कुछ ज़्यादा ही क्लोज दिखाई दे रहे थे, इसलिए फांग इनके बीच में ही आ जाता है एंड मॉडल में एक दो मिस्टेक्स बताने लगता है। ईरान का कलीग एक सामान लेके आया था कि एक एक्सीडेंट की वजह से मॉडल का ये मटेरियल ईरान के हाथों पे चिपक जाता है, इस वजह से इससे बेल्ट भी बंद नहीं हो रही थी। फांग कहता है कि रहने दो, इस पे ईरान सोचती है कि उसे पीछे जाके बैठना है, लेकिन अब की बार फांग अपने आप इस बेल्ट को बंद करता है। शियो ईरान के हाथ की हंसी उड़ा रही थी, लेकिन ईरान कहती है कि हंसो मत, अगर ये नहीं उतरा तो मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, जब वो उतारेंगे तो उस पर निशान रह जाएगा। तभी फांग कुछ सामान लाता है, इसे साइंटिफिक तरीके से इसे छुटाना बताता है। शिव कहती है कि साइंटिफिक तरीके मत बताओ, तुम ऐसे ये भी तो बोल सकते हो कि क्या हुआ जो तुम्हारे हाथ पे कोई स्कार हो गया, मैं फिर भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा। खैर फांग के इस आइडिया से ईरान का हाथ सही हो जाता है। ईरान काफ़ी खुश थी क्योंकि फांग ने इस मॉडल को रजामंदी दे दी थी। अब ईरान और इसका कलीग इस मॉडल पे काम कर रहे थे। गुबो इनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन ये भी इसे मना कर देते हैं कि इतना बड़ा मॉडल है, तुम कुछ खराब कर दोगे। ईरान को फ़ोन आता है कि वो ड्राइविंग के लिए आ जाए, ड्राइविंग सीखने के लिए। ईरान को अभी ये मॉडल बनाना था, इसलिए बोल देती है कि मेरा हाथ में चोट लग गई इसलिए मैं नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे लीजे भी था जो कि ईरान का वेट कर रहा था। गुबो को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, वो जिससे भी पूछता था कि किसी को उसकी हेल्प चाहिए तो सब उसे मना कर देते थे। लास्ट में उसे एक कलीग को कॉफ़ी पकड़ाने का काम मिलता है। तनी फांग से जाके कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। फांग इससे हैंड वॉश मांगता है, जब ये देता है तो उसे कहता है कि तुमने मेरी काफ़ी अच्छी हेल्प कर दी। अब जैसे कि लीजे को पता चला था कि ईरान का हाथ इंजर्ड है तो इसकी कंपनी में ही गार्डन फ्लावर्स भिजवा देता है, जिसे कि वैन फांग को कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ईरान का हाथ इंजर्ड है, लीजे ने इसके लिए फ्लावर्स भिजवाए हैं। ईरान भी यहाँ पे आ जाती है। जब इसे इसके बारे में पता चलता है तो इसे खुद ही समझ में नहीं आता कि इसका हाथ तो इंजर्ड हुआ ही नहीं, तो लीजे ने इसे फूल क्यों भिजवाए। एंड फांग यहाँ से गुस्से में चला जाता है। वैन ईरान से काफ़ी खुश होकर कहती है कि वैसे तो किसी का अफेयर हो ये कंपनी में मना नहीं है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से बोलना कि वो कंपनी में तुम्हारे लिए फूल न भिजवाए। ईरान इसे कहती है कि हम डेटिंग नहीं कर रहे, हम बस कुछ टाइम पहले ही मिले। वैन कहती है कि अच्छा तो कैसे मिले, तो ये बताती है कि एक एक्सीडेंट की वजह से। वैन इससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है लीजे एंड फांग के बारे में। ईरान इसे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार जब ये इससे पूछती है तो ये बताती है कि हाँ मुझे फांग ने बताया था, बस थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं, कि वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन उनके बीच में कुछ आर्गूमेंट वगैरह हुआ, इसलिए लीजे उनसे बदला ले रहा है। अब वैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि फांग ने लीजे के बारे में ईरान को तो बता दिया एंड इसे बताया नहीं। ईरान उन फूलों को लेकर काफ़ी टेंशन में थी, तभी लीजे इससे मिलने के लिए भी आ जाता है। ईरान इसके साथ चली जाती है बिकॉज इसे इन फूलों का रीज़न जानना था। एंड जब फांग को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी इसके पीछे चला जाता है। लीजे इसका हाथ देखता है कि ये तो सही है एंड ईरान से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता, ये बात तो मैंने अपने ड्राइविंग टीचर को बताई थी। तो अच्छा तुम वहीं पे थे, और अच्छा तो तुमने मुझे फ्लावर्स इसलिए भेजे। लीजे कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, ये सब कुछ तुम्हारे झूठ की वजह से ही हुआ है। वैसे जब फांग को झूठ पसंद नहीं है तो वो तुम्हें कैसे टॉलरेट कर रहा है, एंड अब तो तुम्हें पता चल गया ना उसकी सच्चाई का। ईरान कहती है कि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया एंड उन्होंने कोई भी झूठ या कोई भी गलती नहीं है।
तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है तुम एक साथ बैठ के उसे बातों से ही सॉल्व करना चाहिए। लीजे कहता है कि इतने समझाने के बाद भी तुम उसी की साइड ले रही हो, लेकिन तभी यहाँ पे फांग को देख लेता है। इसीलिए ईरान को बोलता है कि तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं आए हो तो हम कहीं और डेट पे चल सकते हैं। फांग इसे आगे कहता है कि ऑफिस आवर्स में तुम इसे मिलने के लिए क्यों आई हो, लेकिन लीजे कहता है कि ईरान तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है ना कि मेरी कंपनी तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है। फांग इसे यहाँ से ले आता है ना कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना उसके साथ मिलने के लिए, एंड तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी एंड उसे कैसे पता चल गया और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ईरान कहती है कि मैं किस किस सवाल के जवाब दूं, तो ये कहता है कि सारों के। ईरान कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, तो मेरे बॉस उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ, किससे डेट कर रही हूँ। देन फांग भी बोल देता है एंड देन इसका इधर उधर देखना स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ से चला जाता है। अपने आप ही सोचता है कि शायद मैंने काम के प्रेशर की वजह से ये सब बोल दिया ऐसे ही। गुबो का मिजाज काफ़ी ज़्यादा सैड था, इसलिए शायद ये इसे कार रेसिंग कराती है एंड इसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। ऑफिस की छुट्टी होने पर ईरान जल्दी से चली जाती है। फांग को जब इस बारे में पता चलता है तो इस पर काफ़ी मैसेज करता है, लेकिन कोई भी सभी सेंड करने से पहले ही डिलीट कर देता है। देन लास्ट में करता है कि हम डिनर पे चलेंगे, तुम क्या खाना पसंद करोगी। ईरान को काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था कि उसने फांग से झूठ बोला, इसलिए इसके साथ डिनर पे आने को मना कर देती है। इसे भूख भी लग रही थी एंड ये सोचती है कि झूठों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ना मुझे खाना मिला ना ही मेरे पास घर है जाने को। तभी इसे वो डिश याद आती है जो कि ये फांग एंड शिव के साथ खाती है एंड फांग इस डिश को देख के हमेशा मुंह बनाता है। ये इसी डिश को खरीदने के लिए जाती है एंड फांग भी इत्तेफाक से यहीं आके यही डिश लेता है। ईरान कहती है कि तुम्हें डिश अच्छी नहीं लगती ना, एंड फांग कहता है कि अभी मुझे बस भूख लग रही थी। शिव भी इनके साथ डिनर करना चाहती थी, बट अपने भाई कैसे लुक्स को देख के ये तो भाग जाती है। देन फांग इसे दोबारा से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी एंड तुम लीजे से क्यों मिलने लगी थी। ईरान इसे बता देती है कि उसने अपने टीचर को बोला था झूठ में, इसलिए लीजे को ये गलतफहमी हुई। अब फांग इस पे और गुस्सा होता है कि देखा तुम्हारे एक झूठ की वजह से कितना कुछ गलत हुआ, यानी कि तुम्हारी ही गलती है। एंड हाँ, जो मैंने तुम्हें बोला था वो सब मैंने काम के प्रेशर में बोल दिया था। ये बोल के बिना खाना खाए ही चला जाता है। वैन को ईरान आज ऑफिस में नहीं मिली थी। ये दोबारा सोचती है कि वो शायद फिर से छुट्टी पे है, लेकिन फांग से बताता है कि उसे मैंने यहाँ से भी इम्पोर्टेंट काम दिया है। एंड जब वैन को पता चलता है कि वो मॉडल बना रही है तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो तो सिर्फ असिस्टेंट है, तो हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, तुम बॉस का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। फांग कहता है कि मैं उसे बस थोड़ा चांस देना चाहता था बिकॉज उसके अंदर एबिलिटी है, बट वैन कहती है कि तुम इतने कब से बदल गए एंड तुमने उसे लीजे के बारे में क्यों बताया। फांग कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन वैन कहती है कि हम इतने सालों के फ्रेंड हैं, तुमने मुझे तो अपने बचपन की कोई बात नहीं बताई। खैर तुम मेरे साथ जैसी भी रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ईरान का मॉडल काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है एंड बाकी बचा हुआ फांग कंप्लीट कर देता है। गुबो का सीनियर से काफ़ी डांट रहा होता है कि तुमने काम में इतनी सारी मिस्टेक्स कर दी, मैंने तुम्हारे चक्कर में सिर्फ अप्रूवल भी दे दिया, तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकते। गुबो कहता भी है कि मैंने तो आपसे ही चेक कराया था, उसके बाद ही आपने इसे आगे भेजा, बट ये इस पे और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम हमें बच्चे हो और मैंने तुम्हें काम दे के ही गलती कर दी थी वगैरह वगैरह, जिसपे कि आज गुबो को भी गुस्सा आ जाता है। एंड कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरी भी थोड़ी रिस्पेक्ट करो। सुपीरियर कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता, तुम मेरे बॉस हो क्या, तुम्हें इस कंपनी में रहना है या नहीं। गोए बोल देता है कि हाँ मुझे नहीं रहना। ईरान और उसके कलीग इस मॉडल को पूरी अच्छी तरह से तैयार करते हैं। फांग इस प्रोजेक्ट को सबके सामने रखता है एंड सभी अदर बिजनेसमैन को ये काफ़ी पसंद आता है। लीजे को बड़ा गुस्सा आता है कि सब मॉडलिंग कंपनी को तो मैंने मना किया था, तो उनकी हेल्प किसने की। एंड जब इसे पता चलता है कि ईरान ने, तो ये कहता है कि अब तो गेम और इंटरेस्टिंग हो गया है। इन दोनों की काफ़ी तारीफ हो रही थी, इस पर जेंटलमैन तो कुछ ज़्यादा ही शर्मा रहे थे। ये ईरान को भी कहता है कि तुम्हारी मॉडलिंग काफ़ी अच्छी है एंड तुम्हें भी मॉडलिंग पे कोर्स करना चाहिए। ईरान कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन फांग कहता है कि हमारी कंपनी तुम्हारा साथ देगी। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की खुशी में फांग सभी को पार्टी पे बुलाता है। लीजे ईरान को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इसी बात पे मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करता हूँ। ईरान इसे कहती भी है वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ जाएगी, लेकिन लीजे कहता है कि जो तुमने मुझे कहा था कि मुझे फांग के साथ बात करनी चाहिए, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बट उससे पहले मैं एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब सभी लोग तो फांग के साथ ट्रीट पे जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ईरान को किसी और के साथ देखते हैं। वैन कहती है कि ईरान आज अपने डेट पे है, अब इन्हें दिखाने के लिए तो इसे फूल भी देता है, जिसे फांग देख के चला जाता है। ईरान के पास उसकी आंटी का फ़ोन आता है कि हम भी तुम्हारे शहर में रहने के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए कोई अच्छा सा घर देख लेना रेंट पे। लीजे कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ईरान यहाँ से वॉशरूम चली जाती है। रास्ते में से फांग मिलता है, जिसे कोई एक्सप्लेनेशन देती, लेकिन फांग कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे प्राइवेट मैटर्स हैं,
बट आज तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था। ईरान कहती है कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन फांग बोल के चला जाता है कि नहीं रहने दो। ये ईरान को घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था एंड ईरान अपने इसे शियादी के घर पे लेके आई थी बिकॉज ये खुद तो फांग के घर रहती है। ये इसे यहीं से जाने को बोलती है। लिजे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पसंद नहीं है क्या, तो ईरान कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा पता नहीं है। देन लिजे कहता है कि अच्छा तुम्हें फांग के बारे में पता है, तो ये कहती है कि मुझे इतना पता है कि वो हमेशा सच बोलते हैं, बट तुम्हारा समझ नहीं आता कि तुम कैसे हो। लिजे कहता है कि तुम उसे लाइक करती हो क्या, एंड ईरान कहती है कि मुझे पता है तुम मेरी फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो, बट एक बात का ध्यान रखो कि मैं सिर्फ उसके असिस्टेंट हूँ, तो मुझे अपनी साइड करने से तुम उसका माइंड चेंज नहीं कर सकते एंड ना ही मैं तुम्हारी कंपनी में कभी काम करूंगी। नाउ लीजे यहाँ से चला जाता है। ये रात को रहने के लिए शादी के घर पे आती है, लेकिन शादी तो गुमो के साथ बिजी थी। गुमो का मूड काफ़ी सैड था, इसलिए सब समझाती है कि कहीं भी काम करने में डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड जैसे कि तुम बोलते हो कि फांग तुम्हारा आइडल है, उसके लिए ही तुमने डिज़ाइनिंग की है, तो अब तुम्हारे वो विल पावर कहाँ गई। गुमो फांग से आके पूछता है कि क्या तुमने मुझे सिर्फ मेरे पापा के लिए ही जॉब दी थी। फांग कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बट तुमने जॉब छोड़ने से पहले यही सोचा कि तुम्हारे पापा इतने अमीर है, तुम्हें इस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। गुमो भी ये सुन के यहाँ से चला जाता है। फांग ईरान से कहता है कि वो लीजे तुम्हें यहाँ तक छोड़ने नहीं आया, या तुम्हें डर था कि उसे पता चल जाए हम एक साथ रहते हैं। ईरान इसे बोल रही होती है कि तुमने गुमो को ऐसे क्यों कर दिया, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, बट ये इसकी बात को चेंज करके पूछता है कि लीजे को सिर्फ तुम ही क्यों पसंद आई हो। मैं एक बॉस की तरह नहीं, आज एक फ्रेंड की तरह पूछ रहा हूँ, उसने तुम्हें क्यों बुलाया था। ईरान कहती है कि उसने मुझे तुम्हारे नाम से बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है। फांग कहता है कि मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं वो तुम्हें हर्ट न कर दे, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से अप्रोच कर रहा है, जो लोग मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं उसने खुद ही बोला था। ईरान खुद ही कहती है कि अगर वो आपके इंपॉर्टेंट लोगों को आपसे दूर करना चाहता है तो मुझे क्यों चेज़ करेगा, पर जब इसे समझ में आता है तो ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी वजह से हर्ट ना हो। गुम अपना सामान वगैरह लेके कंपनी से चला जाता है। इसकी एक डायरी थी, बट आज ये उसे भी डस्टबिन में फेंक देता है, जो कि ईरान को मिल जाती है। ये फांग को बताती है कि देखो इसमें उसने हर प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख रखा है, वो भी इतने सारी डिटेल से, ये भी कि तुम उसके मॉडल हो। उसे और किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर तुम एक बार उसका भरोसा बढ़ाते तो उसे भी हिम्मत मिलती, एंड हर कोई तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंस तो नहीं होता है। फांग कहता है कि अगर मैं उसकी फालतू में तारीफ़ करूँगा तो झूठ होगा ना। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।